नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है तुला राशि। जी हाँ, अगर आप भी तुला राशि के हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि फरवरी 2023 का महीना बहुत ही उतार और चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर तुला राशि वाले हैं तो उनको ध्यान देना है कि घर में किसी सदस्य से कहासुनी हो सकती है और वो कहासुनी आगे चल करके बहुत बड़ा रूप ले सकती है, जिससे घर में बहुत बड़ा कलेश हो सकता है और वो कलेश किसी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात पर हमें अवश्य गौर करने की जरूरत है कि ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैरियर के बारे में और बिजनेस, व्यापार और नौकरी के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको बिजनेस के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर व्यापारी हैं, आप बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं, तो तुला राशि वालों के लिए यह महीना फरवरी का व्यापारियों के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण और तनावपूर्ण रहने वाला है। अगर आप व्यापार में हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें और अपने व्यापार को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाएं, नहीं तो आपको नुकसान होने के बहुत बड़े चांस फरवरी के महीने में बन रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी दिक्कत ना आए, आपके बिजनेस व्यापार में कोई ऐसा नुकसान ना हो, इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके और लेन देन करना है। आप जहां पर माल दे रहे हैं या जहां से माल ले रहे हैं, उनके सबके साथ आपको कुशल व्यवहार रखना है, मतलब स्नेहपूर्ण बर्ताव करें, कभी उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ सफलता सीढ़ी दर सीढ़ी मिलती जाएगी, अन्यथा फरवरी के महीने में आपको बहुत बड़ा हानि या नुकसान हो सकता है। तो सावधानी रखें, शत्रुओं से बचे रहें। कोई शत्रु भी आपके बिजनेस व्यापार पे का नुकसान करवा सकता है, कुछ लालच दे सकता है और उस लालच में आप फंस जाएं और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपनी नौकरी को बचा करके रखें। फरवरी के महीने में आपको नुकसान हो सकता है। किसी आपका नौकरी में जो उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे आपकी कहासुनी हो सकती है। उस कहासुनी से आप बचें। हो सके तो आप नम्र रहें और अपने कार्य को निकाल लें किसी ना किसी तरह से, मतलब उसके दांव पेच में ना फंसें। मतलब अगर ऐसे दांव पेच में फंसेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, अर्थात आपको हानि हो सकती है। ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इस समय को अनुकूल बनाएं और उससे निकलने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। तो आपको मैं इसलिए सावधान कर देना चाहता हूं। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या कॉलेज वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप जल सेना या थल सेना में या पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, आप किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं, कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आप ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन सफलता कम मिलेगी। तो इसलिए आपको सफलता कम ना मिले, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। आप खूब मेहनत से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप थोड़ी सी भी ढील करते हैं और पढ़ाई से, क्योंकि यह फरवरी का महीना आपका मन विचलित करेगा, आप का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको मैं सावधान कर रहा हूं कि नहीं लगेगा, अगर आप मेरी इस बात को सुन लेते हैं और जान जाते हैं कि ऐसा ग्रह मुझे परेशान करने वाला है, तो आप उसको मात दें, उस ग्रह को मात दें और आप अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर के पढ़ने में खूब मेहनत लगाएं, जिससे सफलता आपके चरणों में रहे और आप अपने परिश्रम में सफल हो जाएं। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप अपना
पूरा कैरियर कंपटीशन और अपनी पढ़ाई या एडमिशन या डॉक्टर इंजीनियर जो बनना चाहते हैं या प्रोजेक्ट में अगर किसी में आपको सफल होना है तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप निश्चय से कर्म करते रहेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आपका जो है कुछ शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आप कहीं ऐसी जगह पर जाएंगे घूमने फिरने या किसी शादी पार्टी में, वहां पर आपका जो है किसी अच्छे पार्टनर से जो है टकराव होगा और जो वो पार्टनर आपका जो है जिससे टकराव होगा वो लव जो होगा आपका, वो लव आपका जो है शादी में परिवर्तित हो सकता है। तो शादी के चांस हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो आपके विवाहित जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन उस कड़वाहट को आप मिठास में कैसे बदलें? अपनी सूझबूझ के द्वारा और अपने कर्तव्य से। अगर कोई ऐसी बात भी घर में होती है कला कलेश वाली, तो आप जो है उसको सहानुभूति से और नम्रता से उसको निपटा दें और प्यार प्रेम और सौहार्द बना लें। अगर फरवरी का महीना ऐसा कर लेते हैं तो आपके घर का वो कला कलेश भी समाप्त हो जाएगा और आपके घर के अंदर पूर्णतया खुशी ही खुशी रहेगी, क्योंकि यह जो ग्रह है इस समय फरवरी का महीना तुला राशि वालों के लिए वह जो है गृहस्थ जीवन के लिए भी अनुकूल नहीं है। तो इसलिए जो है आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका अगर अब हम करते हैं चर्चा स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपको जो है स्वास्थ्य को अपने ठीक रखना है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा आपको डायबिटीज की बीमारी लग सकती है। अगर आपको पहले से डायबिटीज है, मधुमेह है, तो वो और भी बढ़ सकती है, क्योंकि यह महीना आपके लिए बहुत तनावपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है। तो अगर आपको पहले से बीमारी है तो बीमारी आगे ना बढ़े, उसके लिए आपको जो है नित्य प्रति योगाभ्यास करना है, व्यायाम करना है, साइकिलिंग करना है, जिम करना है और जो है हर दिन आपको 10 मिनट ओम का जो है जाप करना है और शाम को कम से कम 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है और उस समय आपको जो है ध्यान में केंद्रित करते हुए अपने मन में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो है जाप मन में सतत अजपा जाप जिसको कहते हैं यह करते रहना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप इस बीमारी से भी बच जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फरवरी 2023 का महीना आपके लिए संघर्षपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है, उस चुनौती को आप स्वीकार कैसे करेंगे, उससे निकलेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बता देता हूं। अगर वो छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो आप इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे, अर्थात इससे जो है जीत जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो सर्वप्रथम जो है तुला राशि वालों को करना क्या है, आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जितने भी तुला राशि वाले हैं उनको फरवरी 2023 में करना है, सर्वप्रथम जो है आपको शिव जी के मंदिर में जाकर के और जो है वो आपका समय होगा गोधूली बेला का, प्रदोष बेला जिसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो उस प्रदोष काल में आज जाकर के आपको शिव जी के मंदिर में बैठ करके और रुद्राक्ष की माला लेना है और उस रुद्राक्ष की माला से आपको जो है ओम शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको पूरे फरवरी जो है जाप करना है। अगर आपको इस गोधूली बेला में 108 बार जो है आप नित्य प्रत शिव जी के मंदिर में करके ओम शिवाय नमः का जाप कर लेते हैं तो आपके सारे संकट कट जाएंगे। और दूसरा आपको यह उपाय करना है कि चींटियों के लिए चीनी और आटा मिश्रित करके मिला करके नित्य प्रत जो है चींटियों को भोजन देना है, अर्थात चीनी और आटा मिला करके चींटियों के लिए जो है डालना है। पार्क में जहां कहीं भी आपको चींटी मिले वहां पर जो है आपको उनके लिए भोजन डाल देना है। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और जो है 4 केला चढ़ाना है। 4 केला चढ़ा करके 2 केला वहीं छोड़ देना है और 2 केला किसी गरीब बच्चों में बांट देना है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा और
और सारे दुख के बादल कट जाएंगे और आपके मन की सोची हुई सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर मेरे बताए हुए इस विधान से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव, जय श्री राम।